आज हम लोग संकल्प यात्रा पे निकले हैं। संकल्प यात्रा इसलिए है कि हमारे पूर्वज ने पौने 200 साल इस देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ा। ना जाने हजारों लाखों हमारे पूर्वज शहीद हुए। शहीद इसलिए हुए कि हमारे आने वाले पीढ़ी इस आजाद भारत में सर उठा के जिए, इसके लिए वो शहीद हुए। लेकिन आज देश तो आजाद हुआ, लेकिन आज आप कल्पना करते होंगे, विचार करते होंगे, सोचते होंगे कि हम आजाद नहीं हुए। आज देश में देखिए लोग कितने तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन हम वहीं का वहीं हैं। तो इसलिए साथियों, हम सभी को संघर्ष करना है। हमें संकल्प लेना है कि हमें लड़ाई लड़ना है और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए हक अधिकार के लिए हर संभव प्रयास करना है। साथियों, आज बंगाल में निषाद को आरक्षण है, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है, उत्तर प्रदेश झारखंड में नहीं है। इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। साथियों, आज सब समाज आगे बढ़ रहा है और उसमें कहीं ना कहीं निषाद समाज पीछे हो रहा है। और जब हमारे एक भाई को बंगाल में, दिल्ली में आरक्षण है, लेकिन बिहार में नहीं है, जिसके लिए हम लोग संकल्प लेने के लिए आए हैं कि आने वाले पीढ़ी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। हम संकल्प लेने के लिए आए हैं कि एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ा लिखा के काबिल बनाएंगे। इसके लिए संकल्प लेने के लिए आए हैं साथियों। तो इसलिए साथियों, आज बिहार में 14-15% हमारे पास आबादी है और कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो हमें संकल्प लेना है कि जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा हम उनकी नहीं सुनेंगे। हम संकल्प लेने के लिए आए हैं। आरक्षण नहीं तो गठबंधन नहीं, और गठबंधन नहीं तो वोट नहीं, और वोट नहीं तो दिल्ली की सरकार नहीं है। हम संकल्प लेने के लिए आए हैं साथियों। हम संकल्प लेने के लिए आए हैं कि हम संघर्ष करेंगे। आज मैं भी, आज जिस जगह आप हैं उसी जगह से मैं आया हूं। पिताजी मछली मारते थे, दादाजी मछली मारते थे। ऐसे परिवार में जन्म हुआ जहां हजारों समस्या था, हजारों तकलीफ था। 18 साल की उम्र में, जिस उम्र में बच्चे को खेलना कूदना होता है, स्कूल कॉलेज जाना होता है, अपने माँ बाप के साथ रहना होता है, उस समय में मुंबई जैसे शहर चला गया। मेहनत किया, मजदूरी किया, संघर्ष किया, और संघर्ष के बदौलत मुंबई जैसे शहर में हमने कामयाबी का झंडा गाड़ा। फिर मैंने बिहार में आया और आप लोगों के साथ पिछले 9 साल से संघर्ष कर रहा हूं। और हर एक निषाद का बेटा संघर्ष करके मेरे जगह पे पहुंच सकता है, क्योंकि हर निषाद जो है सन ऑफ मल्ला है और मेरे जगह पे पहुंच सकता है। आज पिछले 9 सालों से हम लोगों ने बहुत लड़ाई लड़ा, बहुत बार गिरा, बहुत बार अपने पैर पे खड़ा हुआ। निश्चित तौर पे जो मेरा संकल्प है वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन आज राज्य हो या देश, हर कोई अभी निषाद समाज को जानने लगा और पहचानने लगा। ये हमारी उपलब्धि है साथियों। आज बिहार में निषाद को कौन जानता था 10 साल पहले? आज हर कोई, हर एक निषाद को जानने लगा, पहचानने लगा। ये हमारे जीत हुआ साथियों। और इसी तरीके से आने वाले समय में हम सभी को संघर्ष करना है, ताकि देश दुनिया लोग हमें मजबूती से समझे और जाने। आज पहले हमारे पूर्वज एक टिकट मांगने के लिए अपनी सारी उम्र को बिता देता था, चप्पल खींच देता था, एक टिकट नसीब नहीं होता था। लेकिन आज निषाद का बेटा टिकट मांगने के लिए नहीं आया, टिकट बांटने वाला हो गया। ये हमारी पहचान हुआ साथियों। और ये क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसमें आप लोगों का सहयोग है, साथ है। अगर गांधी मैदान में अगर 5 लाख निषाद को वहां पे नहीं पहुंचाते आप लोग,
तो शायद ये पहचान आपको नहीं मिलता। 2020 में हमने चुनाव लड़ा, 4 विधायक बनाया और अपने दम पर बिहार में मंत्री बना। किसी के मेहरबानी से नहीं, किसी के दया पात्र पे भी मंत्री नहीं बना, अपने दम पे बना। और तो और इतिहास गवाह है, 2020 का जो चुनाव हुआ और उसके बाद बिहार में जो सरकार बना, वो सरकार किसने बनाया? निषाद का बेटा ने सरकार बनाया और हम समर्थन दिए। तब माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बिहार का मुख्यमंत्री बने। अगर हम समर्थन नहीं देते तो बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नहीं बनते। ये हमारी पहचान है, ये ताकत है साथियों। तो इसलिए साथियों, हम सभी को संघर्ष करना है। आज देखिए, जो समाज संघर्ष किया वो कहां पहुंच गया? आदरणीय श्री लालू प्रसाद यादव जी संघर्ष किए, 15 साल बिहार में मुख्यमंत्री रहे और आज भी बिहार में उनकी सरकार है साथियों, आज भी उनकी सरकार है। उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी, बहन मायावती दलित की बेटी, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, इन लोगों ने संघर्ष किया और देखिए उनके समाज कहां से कहां पहुंच गया। काश हमारे भी 25-30 साल पहले निषाद का बेटा खड़ा होता, लड़ाई लड़ता, संघर्ष करता, तो आज आपका भी बेटा बिहार में डिप्टी सीएम या सीएम होता, आज आपका बेटा भी। तो इसलिए साथियों, हमें उन्हीं को देखकर अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है साथियों। आज 14-15% वोट है। आज हम जिनके साथ रहेंगे वो यूपी, बिहार, झारखंड में 60 लोकसभा सीट जीतेंगे और जिसके साथ नहीं रहेंगे वो 60 लोकसभा सीट हारेंगे। और आप समझिए, जो 60 लोकसभा सीट हारे उसके लिए दिल्ली जीतना आसान नहीं होगा। दिल्ली इतना दूर हो जाएगा, लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा साथियों, लंदन से भी ज्यादा दूर हो जाएगा। तो आने वाले समय में हमें संकल्प लेना है कि अपने बाद आने वाला पीढ़ी के लिए हम सभी को लड़ाई लड़ना है। तो इसलिए साथियों, ये संकल्प यात्रा पे निकले हैं और आप लोगों को संकल्प लेना पड़ेगा, अपने आप को दिखाना पड़ेगा कि हमारे पास क्या ताकत है। जैसे हनुमान जी के पास ताकत था, उनको एहसास नहीं था कि हम 7 समुद्र पार करके लंका को जला सकते हैं, वही ताकत आपके पास है। आप जिनके साथ रहिएगा उनकी सरकार बनेगा, आप जिनके साथ नहीं रहिएगा और उनकी सरकार नहीं बनेगा। निषाद के पास वो ताकत है, सिर्फ बिहार तो छोड़िए, दिल्ली पे जाके कब्जा कर सकता, ये निषाद के बेटा में दम है साथियों। तो इसके लिए अपनी शक्ति को पहचानिए, अपने वोट को पहचानिए। पहले राजा के घर में बच्चा जन्म लेता था, रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वो शक्ति, वो ताकत दिया कि एक गरीब मछुआरा का बेटा भी अपने वोट के दम पर राज्य का मुख्यमंत्री हो या देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। तो हमें अपनी वोट को ताकत को समझना है। आज हमारी पार्टी वीआईपी है, इस संसार में वीआईपी वही है जिसके पास वोट है, अब वोट हमारे पास है, इसलिए हम वीआईपी हैं और हम उस जगह पे पहुंच सकते हैं जिस जगह पे पहले लोगों ने पहुंचा है, संघर्ष के बदौलत। आज मैं भी संघर्ष की बदौलत ही पहुंचा ना। 900 रुपया महीने पे नौकरी करता था, लेकिन संघर्ष के बदौलत यहां तक पहुंचा हूं साथियों। तो इसलिए साथियों, इस बार बहुत बड़ा मिशन है और दिल्ली वाले को हम जब बोलते हैं तो बोलते हैं कि नहीं, आप हमारी पहले बात मानिए, और हम कहते कि नहीं, आप मेरी बात मानिए, तो बोलते नहीं, आप मेरी बात मानिए, नहीं बात मानिएगा तो आपका समाज का वोट हम खरीद लेंगे, क्योंकि उसके पास वो पैसा है, इससे पहले भी खरीदा है। अब उन लोगों को लोकतंत्र पे भरोसा नहीं है, वो तो अभी विधायक खरीद लेता है, बनी हुई सरकार गिरा देता है, उसको जनता पे भरोसा नहीं है। तो हमने कहा कि वो दिन समय चला गया है। निषाद का बेटा किसी समय था 10-20 साल पहले, किसी का खा पी के किसी को चेहरा देखकर वोट कर दिया करता था, लेकिन अब निषाद का बेटा अपने एक पैर पे खड़ा हो चुका है और अपने आने वाला पीढ़ी के लिए संघर्ष करेगा। और एक एक निषाद के बेटा संकल्प करेगा कि हम किसी का नहीं सुनेंगे, जो हमारी सुनेगा हम उनकी सुनेंगे, जो हमारी नहीं सुनेगा उनकी हम नहीं सुनेंगे। उन लोगों को भरम है, जबकि हमने कई बार उनको भरम को तोड़ा।
अभी हमने बोछा में चुनाव लड़ा, उनको भरम को तोड़ा और मिट्टी में मिलाने का काम किया। 2 सीट हम उसके साथ थे, 12,000 से जीता था। जब हम उनसे हट गए वो 37,000 वोट से हारे। ये हमारी ताकत है साथियों। उनको हमने भरम तोड़ दिया, राज्य और देश के सारे नेता को उतार दिए, लेकिन एक निषाद का बेटा को वोट नहीं ले पाए। उनको हमने भरम को तोड़ दिया, लेकिन अभी भी भरम में जी रहे हैं और यहां से गलत रिपोर्टिंग करते हैं मोदी जी को कि मोदी जी हम संभाल लेंगे, आप मुकेश सहनी को ज्यादा सोचिए नहीं, और उसके सामने झुकने की आवश्यकता नहीं है, उनके लोगों को हम लोग गुमराह कर लेंगे। तो आप सभी को संकल्प लेना होगा, और जब संकल्प लेंगे तो वीडियोग्राफर जो है ये वीडियो बनाएंगे, और जब वीडियो बनाएंगे तो ये वीडियो मोदी जी के पास जाएंगे, और जब मोदी जी देखेंगे तो उनको एहसास हो जाएगा कि अब बिहार का निषाद का बेटा अपना वोट बेचेगा नहीं, अपने आने वाला पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है साथियों। और जिस रोज उनको एहसास हो जाएगा कि निषाद का बेटा भी वोट नहीं बेचेगा, निषाद का जो सुनेगा उनको वोट देंगे, उस रोज वो आपका बात मानेंगे और आपका आरक्षण लागू करेंगे। और जब आरक्षण लागू होगा, आज यूपी, बिहार, झारखंड में 137 जिला है और एक निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। आप बताइए कि 137 जिला में हम सिर्फ 3 राज्य की बात कर रहे हैं और एक कलेक्टर नहीं है निषाद का बेटा। अगर आरक्षण लागू हो जाएगा, आपके दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर नजर आएगा साथियों। तो इसलिए हमें आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ना है। तो क्या आप लोग आने वाले पीढ़ी के लिए लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं? ये आवाज दिल्ली पहुंचेगा या आधे रास्ते में रुक जाएगा? अगर लड़ने के लिए तैयार है तो पीछे पीछे जो लोग हैं सब हाथ उठा के बताइए कि हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अब मंच पे जो है वो सब भाई आप लोग भी तैयार है ना? हाँ, तो भाई क्योंकि जो मंच पे होता ना वही चुनाव के टाइम में हिरिंग मिरिंग करता है, तो इसलिए पहले पकड़ देख लीजिए। और सब आप सबके पास गंगा जल का बोतल मिल गया होगा, आ गया गंगा जल मिल गया, इसको ढक्कन को खोलिए और संकल्प कीजिए, क्योंकि हम गंगा माता के संतान हैं। और हाथ में गंगा जल लीजिए और अगल बगल में देने का काम कीजिए और मंच पे भी बांटने का काम कीजिए भाई। और देख लीजिए कोई बगलिंग ना करे, ये हवा में ना हो। हाँ, तो बट गया, चलिए गंगा जल दीजिए और सब हाथ में लीजिए और हाथ को ऐसा कीजिए ताकि देखिए यहाँ पे बड़े बड़े चैनल वाला बहुत सारे मीडिया भाई आए हैं, वो देखेंगे कि हाँ निषाद के बेटा संकल्प ले लिया है। तो आप लोग जैसे जैसे हम पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लोग भी बोलने का काम कीजिए और सब आदमी हाथ उठा के हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प लेने का काम कीजिए। चलिए, मैं बाबा केवल महाराज भगवान वेद व्यास प्रभु श्री राम भगवान गोराज निषाद बाबा अमर सिंह बाबा काशी बाबा जय सिंह महाराज बाबा कारिक महाराज बाबा कोयला माता कमला अमर शहीद जुब्बा सहनी वीरांगना फूलन देवी और अपने पूर्वज को साक्षी मानकर हाथ में गंगा जल लेकर संकल्प करता हूँ कि अपने समाज और अपने आने वाले पीढ़ी के लिए हर परिस्थिति में संघर्ष करूंगा और अपनी विकासशील इंसान पार्टी के साथ रहूंगा। पार्टी जो निर्णय लेगी हम उस निर्णय के साथ रहेंगे। हम संकल्प लेते हैं एक रोटी कम खाएंगे, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाएंगे लिखाएंगे, उसको कामयाब बनाएंगे। हम संकल्प लेते हैं कि गांव-गांव में घर घर जाकर अपने निषाद भाई को संकल्पित करेंगे कि आगे की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो जाए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय निषाद राज।
चलिए गंगा जल से सब पवित्र कर दीजिए सबको। इस सभागार में जितने भी लोग हैं सबको पवित्र कर दीजिए। अभी जो भी पहले हुआ सबको भूल जाइए। और हम लोग तो गंगा माता के संतान हैं। आज हिंदुस्तान के जितने भी मछुआरा है सब गंगा माता के कोख में जन्म लिए हैं। हम गंगा माता के संतान हैं। हम माता गंगा का सौगंध खाए हैं। आने वाले समय में अपने हक अधिकार के लिए संघर्ष करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे विनोद बेदर्शी जी, हमारे जिला अध्यक्ष जी, विजय वरुण जी, ऋतुराज पांडे जी, तमाम हमारे पार्टी के सभी नेता, अजय जी, बहन निर्मला जी, सभी साथी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने शानदार जबरदस्त कार्यक्रम आपने किया है। और इसी तरीके से पूरा बिहार में निषाद का बेटा एक पैर पे खड़ा हो गया और अभी किसी का नहीं सुनेगा। माँ सिर्फ अपने नेता का सुनने के लिए तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद।